हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप इंजॉय कर रहे होगे। अगर कोई डाउट है ना बेटा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई पर ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उस चैप्टर का नाम रहेगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल। एक बारी चेक करो, अच्छा कलरफुल दिख रहा है ना, कलरफुल वर्ल्ड। तो लास्ट हमने एक चैप्टर की वीडियो पहले डाल दी थी 10th क्लास के लिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया था। अब जो 3 चैप्टर और बचे हैं वो और करवाऊंगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो कोई पढ़ने का टॉपिक ज़्यादा नहीं है। अगर देखें तो 2-3 क्लास में लास्ट में वीडियो डाल देंगे बस इन ब्रीफ, बाकी पढ़ लेना उसको बुक से। तो अब की बार 10th में सब पार, ठीक है, कोई नहीं रहेगा। बोर्ड ने भी अच्छा फैसला लिया, 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो एंजॉय करो। पूरा साल तो है, 2 महीने की फ्री छुट्टी मिल गई है ना। तो पहला टॉपिक आता है हमारे पास ह्यूमन आई। नोट्स कोशिश करेंगे पूरे बनवाए जाएं, क्योंकि 10th में मैटर करता है आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। प्रॉपर मार्किंग्स कंप्लीट 100 में से 100 टारगेट लोगे तो कैसे 100 तक पहुंचा जाए। तो ह्यूमन आई के अंदर बात करेंगे। अगर सोचो आंख ना होती, देखो जैसे कोई लेसन आया था ना छोटी क्लासेज में, अगर नाक ना होती आया था ना, तो क्या होता, नाक किसी की कटती नहीं। पहला काम ये था उसके अंदर। दूसरा नुकसान भी था कि चश्मे लगाने का स्टैंड प्रोवाइड नहीं होता। यहाँ रखते हैं ना, वे कहा दे तो ऐसे होते हैं, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे नीचे, तो उनके बेचारों के रुकते ही नहीं। फिर तो उन्हें टेप वगैरह लगाए, कुछ स्टैंड यहाँ खुद ही आर्टिफिशियल बनाना पड़ता। तो इसी तरीके से अगर आंख ना होती तो कुछ भी रियलाइज करना जितना है ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। अब कहोगे सर क्यों पका रहे हो, वर्ल्ड और ब्यूटीफुल है ना, सीरियसली ब्यूटीफुल है। अभी तक तुमने ब्यूटी नहीं देखी होगी, पर अभी ध्यान से देखना, अगर आसपास के एनवायरनमेंट खिड़की से बाहर ही देखो कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो रखी है, और मुझे तो वहां पे अनार भी दिख रहे हैं। क्या ये खाने को नहीं दिए जाते आप लोगों को? हाँ चलो कोई बात नहीं, हम तो जब होते थे स्कूल में ऐसे अनार रह जाएं मतलब ही नहीं। तो देखो सीरियसली बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मतलब जिसको बारिश से ही नफरत है उसको तो अच्छा लगेगा ही नहीं। हाँ चिपचिपा, बस वही बात है। नेगेटिविटी देखो, पॉजिटिविटी मत देखो। पॉजिटिव देखना चाहिए। देखो कितना अच्छा ग्रीनरी दिख रही है, कितनी ठंडी ठंडी हवा है, और अगर चाय मिल जाए सर्दी में तो मजा ही आ जाए, और एक रजाई हो, है ना, जो पूरे साल तुमने एंजॉय किया। पर ये अब होना था, जो कोरोना का सेशन आया वो स्टार्टिंग में क्लास लग जाती, सर्दियों में हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। रजाई में पड़े पड़े पता चल रहा है ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ सर एक कप चाय पी लूँ, एक बार वो बुक्कड़ मार लूँ, सर 2 मिनट रुको फिर करते हैं। तो भी वापस आ जाओ। मेन जितना भी कलरफुल, चलो इसको तो तुम कलरफुल नहीं मानते क्योंकि आसपास की कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर की दाल को वैल्यू नहीं देते, और दाल में बहुत प्रोटीन होता है। अगर यही चीज नेचर के अंदर कहीं घूमने जाते हो पहाड़ी एरिया में, फिर तो मानते होगे ना नेचुरल बहुत अच्छा है, ठीक है। कहीं कोई अच्छा सा प्लेस है वहाँ घूमने चले गए, वाटरफॉल है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बड़ा मजा आता है। तो सारी ब्यूटीफुल चीजें अगर आई नहीं होती तो हम नहीं देख पाते। क्लियर है इस बात से? तो इट इज इसके बारे में जो ह्यूमन आई है वो मोस्ट पावरफुल डार्क बेटा लाइट नहीं है, इस वजह से नहीं है, ये सबसे पावरफुल कैमरा है। इट इज मोस्ट पावरफुल कैमरा। आजकल आप क्या चेक करते हो, वो इतने मेगापिक्सल का कैमरा, वो सेल्फी अच्छी आ जाए, है ना,
वो मुंह पता नहीं कैसा कैसा बना लेते हैं, कभी ऐसा, मैं तो बनाना आता नहीं। तो मोस्ट पावरफुल कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का ये भी देख लो भाई। जितनी साइंस हम सीख रहे हैं, नेचर ने में अप्रोक्स 576 मेगा पिक्सल का कैमरा दे रखा है। एक बार दुकान पे जाना फ़ोन लेने या अपने फ़ोन पे देखना कितने मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, ठीक है। तो उसको पिक्सल्स कंप्यूटर की एक टर्म है। एक मेगा में होते हैं 10⁻⁶, यानी कितने हो गए, कर लो काउंट, शायद 10 लाख हो गए होंगे ना। तो 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल्स होते हैं। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर जहाँ तक पिक्सल्स की बात करूँ तो स्क्रीन पे डॉट साइज कुछ ऐसा होता है, वो पढ़ लेना थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब ये बताता है कि कैमरे की क्लियरिटी, जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी क्लियरिटी ज़्यादा होगी, ये होगा, उतनी इमेज क्लियर आएगी, ठीक है। इतना सा याद रख लो। तो इट इज एन ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी दिस यहां तक की रेंज ठीक है, दिस या टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, उसको देखने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्राम। देखो आई का डायग्राम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं आई को कौन सी शेप दे देते हैं, कुछ तो इतनी लंबी, कुछ उसकी पूंछ लंबी निकाल देंगे, पता ही नहीं क्या होगा। तो जो सिखा रहा हूं वही बना लेना, ठीक है। ज्यादा बायो वाला और डीप में मत जाना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, पहले समझने में फोकस करें। ये हो गया लेंस। आई थिंक थोड़ा सा ये प्रॉपर नहीं बना, तो ये हमने लेंस ले लिया, हाँ बच्चा है। ऐसे सर्कल कर दिया, ठीक है। अब इसके यहाँ नीचे कोई सीध में नहीं लगाएगा, यहाँ जो मैं पूंछ की बात कर रहा था, ये पूंछ लगा दो। बताऊंगा क्या होता है ये। पूंछ नहीं होती, इसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। और ये ब्रेन तक कनेक्टेड होती हैं। किससे कनेक्टेड होती हैं? कनेक्टेड विद ब्रेन। क्लियर है? किससे कनेक्टेड होंगे बेटा? ब्रेन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखना ध्यान से, ये जो पूरी मैंने पोर्शन बनाई है पीछे गोल सा, इस पे एक लेयर होती है जो स्क्रीन की तरह काम करती है। जैसे आप थिएटर में जाते हो, ऑडिटोरियम में जाते हो, तो पीछे एक स्क्रीन लगी होती है, पर्दा जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे आंख का पर्दा है, स्क्रीन। और इस स्क्रीन का नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। अभी पहले आगे आ जाओ, मुझे शेप बतानी थी। अब यहां ऐसे आप थोड़ा सा टेढ़ा सा करके ऐसे होल्ड करवा दो, यहां टेढ़ी टेढ़ी लाइन, ठीक है। बस इतना सा बहुत है। ये क्लियर हो गया? अब देखो, एक दूसरे की आंखों में देखो, घूरना नहीं है, ठीक है। कहीं सारी अपनी वही निकाल लो कि दूसरे को तो इसको तुम खा ही जाओगे,
तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी आंख के अंदर एक पूरी आंख में बाहर ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, पानियल कलर जिसको बोलते हैं। बिना देखे ही बोल रहे हो, अरे देख लो, ठीक है। तो क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और वो हार्ड होता है। क्या है? हार्ड होता है। तो उस पार्ट का नाम है, उस पार्ट को आप ऐसे बनाओगे, यहां से उठा के यहां। क्लियर है? उस पार्ट का नाम मैं दे रहा हूं। अब देखो यहां से नाम लिखना शुरू करना है, कॉर्निया। पहला क्या नाम है? कॉर्निया। उसके बाद फिर से देखो, आपको एक बड़ा बीच, आंख के बीच में बड़ा सा गोल गोल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, उसका नाम है आइरिस। क्या है? पर यहां कैसे बनाओगे? देखो आपका ये आई लेंस है, तो पूरे में मत बनाना, ताकि आप नहीं तो आप अंतर नहीं कर पाओगे, डिफरेंस नहीं कर पाओगे। यहां से थोड़ी सी जगह छोड़ के और बीच वाली जगह छोड़ दो, ये और ये ऐसे बना देना। क्लियर है? तो ये 3D डायग्राम है बेटा, यानी यहां से देखोगे तब दिखेगा। तो आपको इसकी शेप ऐसे बना देनी है। तो इसका नाम क्या है? आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। क्लियर है? अब इसके बीच में ये जो डॉट दिखाया है, यहां पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से एरो लगाओ। इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। बोलने से ऐसे छेद जैसी फीलिंग आ रही है कि छोटा सा छेद। एक बोला आइरिस, आइरिस बड़ा सा नाम है, प्यूपिल छोटा सा। तो ये ब्लैक के अंदर बिल्कुल, और ध्यान से देखोगे तो एक और छोटा सा डॉट सा प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? प्यूपिल। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां से शुरू करना है। कहां से शुरू करेंगे? लिखना हम कॉर्निया, नहीं तो इसमें बहुत गलती करते हैं, इसको कॉर्निया बना देंगे, इसको आइरिस, इसको प्यूपिल, पता ही नहीं चलेगा। तो पहले कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर प्यूपिल। पहले सबसे बड़ा नेम, फिर उससे अंदर वाला पार्ट आइरिस बोलोगे, और फिर प्यूपिल। बोल के देख लेना, थोड़ा सा आसान रहेगा। ये है आई लेंस। क्या है? या इसको क्रिस्टेलाइन। वाह भाई वाह, बिल्कुल रोहतक कोई शिमला बना रखा है ना। क्रिस्टेलाइन लेंस भी बोलते हैं इसको, आई लेंस या क्रिस्टेलाइन लेंस। क्लियर हो गया? अब ये लेंस को कुछ ये मसल्स पकड़े हुए हैं, तो इन मसल्स का नाम है सिलेरी मसल्स। इन मसल्स का नाम क्या है बेटा? सिलेरी मसल्स। ये क्या हो गया? रेटिना। ये लेंस का मिडल पार्ट है, इसके सामने एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलेंगे? येलो स्पॉट। और इससे नीचे यहां इन ऑप्टिक नर्व के पास एक पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट का मतलब जगह, ब्लाइंड का मतलब क्या है, ये समझते हैं एक बारी। एक सेकंड रुको, फिर क्लियर करेंगे। अगर इमेज यहां बनेगी तो आपको क्लियरली दिखाई देगी। अगर किसी के आई के अंदर डिफेक्ट है और इमेज यहां बन गई ब्लाइंड स्पॉट पे, तो ब्लाइंड का मतलब दिखाई नहीं देना, तो यहां पे बनी हुई इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। तो चीज समझ आ गई? ब्लर्ड होगी, क्लियर नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है आपको शेड दिखाई दे, क्लियरिटी आप नहीं देख पाओगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अंदर दो टाइप के लिक्विड और फिल्ड होते हैं। एक तो यहां आगे वाले पोर्शन में,
इसका नाम है एक्वस ह्यूमर और इसका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, हाँ। तो ये रहेंगे बेटा इसके डिफरेंट पार्ट्स। तो ये नहीं तो बीच में वो रुक जाएगी। अब आपसे पूछेगा, ये 5 मार्क्स का टॉपिक है बेटा, कि जो हमने वेरियस पार्ट्स पढ़े हैं आप इनको एक्सप्लेन भी करो। आपसे पूछेगा इन वेरियस पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करो। तो क्या करना है वो चीज देखते हैं। शुरू यहीं से करेंगे। कॉर्निया पहला क्या होगा? तो क्या बताया था ये? इट इज एन आउटर हार्ड, एन नहीं लिखेंगे, इट इज आउटर हार्ड ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। क्लियर है? इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स, हार्ड है तो प्रोटेक्ट्स करता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट, डेलिकेट होता है कोमल, नाजुक, डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आई। तो पहले का पता चल गया बेटा, कॉर्निया क्या होगा। सेकंड हमारा हो गया आइरिस। सेकंड क्या है? आइरिस। आइरिस होता है मिडल ब्लैक पोर्शन आई इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है। अब जो कलर ऑफ आई है आपने देखा होगा, किसी की ब्लैक होती है प्रॉपर, किसी की ब्राउन कलर की होती हैं, किसी की बिल्ली जैसी कैटी आइज होती हैं, किसी की ब्लू शेड की भी हो जाती हैं हल्की हल्की। तो जो कलर डिसाइड होता है वो किससे होता है? जैसा आइरिस का कलर होगा वैसा ही क्या होगा? ठीक है। कलर ऑफ आई इज डिसाइडेड, हाँ ये मैं आई जो है ताई के आई की बात नहीं कर रहा, जो ताई हो जाती है मतलब बड़ी उम्र की महिलाएं, उसमें कई बार वाइट भी हो जाता है, क्लाउडी, तो एक डिफेक्ट होता है, वो अलग चीज है। ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन की है उसकी बात कर रहा हूं। तो कलर ऑफ आई इज डिसाइडेड बाय आइरिस, लाइक ब्लैक, ब्राउन, या जिसको हम कैटी आई बोलते हैं, और ब्लू एटसेट्रा। क्लियर है? तीसरे पॉइंट पे चलेंगे बेटा। तीसरा है, एक और काम है इसका पहले वाले का जो छूट गया। आइरिस का एक काम और है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो आई होप पहले वाला नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, तो इसको रब कर देता हूं। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या था? प्यूपिल। तो इट इज ए स्मॉल होल
प्रेजेंट इन आइरिस, थ्रू विच, जिसके अंदर से लाइट एंटर्स इनटू द आई, जिसमें लाइट क्या करती है, आई के अंदर एंटर करती है। तो ये बाहर की चीजें है ना, आंख का पोर्शन तो अंदर भी है। क्लियर है? ये रब कर देते हैं। अब नोट हो गया होगा ना बेटा? नेक्स्ट पे चलते हैं। प्यूपिल के बाद हमने क्या पढ़ा? आई, और देखो अगर आपने एक बार डायग्राम कर लिया ना तो आपके आप मार्क्स 5 में से 2.5 तो कंप्लीट हो गए, क्योंकि डायग्राम और ये हेडिंग यहाँ से ही बनाते जा रहे हैं हम। तो डायग्राम की अच्छे से 2-3 बार जब तक क्लियर नहीं बना पाते तब तक प्रैक्टिस करनी है सभी को। क्लियर है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, इट इज ए कन्वेक्स लेंस जो किससे बना है? मसल से। मेड अप ऑफ मसल्स। इसका काम क्या है? इट फॉर्म्स, यही तो इमेज बनाएगा, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन बस इतना ही कर लो, क्योंकि अभी रेटिना को बता दिया, फिर आपका डाउट आ जाता है रेटिना क्या होगा। अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, या लिखना चाहो तो लिख भी ले लेना, ऑन रेटिना। नेक्स्ट आ जाता है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, तो ये क्या है? दीज आर द मसल्स विच होल्ड्स, जो पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं आई लेंस, आई लेंस को, जो क्या कर रहे हैं? आई लेंस को होल्ड किए हुए हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है ये लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज भी कर देती हैं और डिक्रीज भी कर देती हैं। इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द फोकल लेंथ आई लेंस। ये क्या करेंगे बेटा? फोकल लेंथ जो आई लेंस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करती है। अभी मैं सारे ही आपको पॉइंट एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ साथ, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डिटेल में नहीं, जो भी यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूं तो पॉइंट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन बना के। जैसे पूछ लिया सिलेरी मसल्स का वर्क क्या होता है वो बताओ, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस का क्या काम है, तो इनके फंक्शनिंग 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं और डिटेल में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो उस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो अभी हम ये देखेंगे सॉरी, कि जो सिलेरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ को चेंज कर देती हैं, तो किस स्टेज में बढ़ाती हैं और किस स्टेज में कम करती हैं। देखो इनका काम क्या होगा? इस लेंस को पकड़ के खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? पतला कर देंगे, पतला हो जाएगा लेंस, और दबा देंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो ये 2 काम करती है। पहला क्या है?
इफ इट स्ट्रेचेज द लेंस, या सिलेरी मसल्स है तो इट की बजाय दीज आएगा। तो स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, देन लेंस बिकम थिन। ये आपको नोट में लिखना है, जब आई का टॉपिक आए तो ये आपको यहां मेंशन नहीं करना, पर यहां से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब स्ट्रेच करती है तो क्या होगा, या ये पूछ सकता है किस कंडीशन में आई लेंस को स्ट्रेच करती है, किस में कंप्रेस करती है। यानी कि नॉर्मल से ये पतला हो गया, इस लेंस को क्या कर दिया, पतला। तो पतला कर दिया तो क्या जो इसका स्पीयर बनेगा वो बड़ा नहीं बनेगा। स्पीयर बड़ा होगा तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, बड़ी होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आर इंक्रीज हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 पढ़ा था ना। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो दूर की चीजों को देखने के लिए ज्यादा फोकल लेंथ की जरूरत होनी चाहिए या नजदीक की चीजों को। ध्यान रखना, दूर की चीजें हैं तो ज्यादा फोकल लेंथ सही है और नजदीक की है तो कम फोकल लेंथ। तो किस में सूटेबल है, ऐसा कहां होता है, फॉर सीइंग, दूर की चीजों को यहां बोलते हैं बेटा फार ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब हम देखो यहां खड़े खड़े मैं दूर की चीज देख रहा हूं तो मेरी आंखों में कौन सा है, मेरी आंखें जो लेंस है स्ट्रेच हो रखे हैं सिलेरी मसल से, जब मैं दूर की देखता हूं। और मैं नजदीक की देख रहा हूं तो कंप्रेस कर दिया रिवर्स। तो ये प्रैक्टिकल चीज है कि कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। आज से पहले नहीं पता था ना कि खींचती भी होंगी, पतला भी होता होगा। आदमी मोटे पतले नहीं होते, आई लेंस भी पतला भी होता। और ये तो इतना स्मार्ट है, कभी मोटा कभी पतला, खुद ही डाइटिंग करता है, खुद ही ओवर ईटिंग करता है। ठीक है, हाँ बेटा 1 सेकंड, चलो मैं रोक लेता हूँ, हो सकता लंबा हो जाए, डायग्राम साथ में बना लेंगे। तो नेक्स्ट में बेटा अगर यहाँ स्ट्रेच की बजाय, चौक है बड़े अच्छे बट टूट रहे हैं, कंप्रेस कर दे, ये दबा दे लेंस को, तो लेंस बिकम थिक की जगह क्या हो जाएगा, थिन की जगह थिक। और जब थिक लेंस होगा तो ये मोटू हो गया, लेंस कैसा हो गया, मोटू लेंस हो गया। तो इसकी रेडियस नॉर्मल स्टेज से क्या हो गई, कम हो गई। इस वाले केस से क्या हो गई, इसका देखो तो छोटी हो जाएगी। तो आर उस केस में, यहाँ पे आपको सेकंड केस में क्या लिख लेना, डिक्रीज। और एफ भी क्या हो जाएगा सेकंड में, डिक्रीज। तो दूसरे वाला जो केस होता है वो कौन से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, नियर बाई ऑब्जेक्ट। किसको, नियर बाई ऑब्जेक्ट। आई होप अच्छे से कर लोगे इसको। तो फटाफट फिनिशिंग करते हैं बेटा जल्दी से। सिलेरी मसल्स हो गई, अब आ जाओ रेटिना। इट एक्ट्स एज स्क्रीन, स्क्रीन की तरह काम करती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ रोड्स, ऐसे रोड होती है ना, जैसे ये लगी हुई खिड़की में, रोड्स एंड कोन्स। कोन ऐसे जो कुल्फी वाले होते हैं, हाँ सर, सर्दी में कुल्फी मजा आता है, एक आध बार, है ना। तो अब देखो यहां पे एक चीज और बता देता हूं, इंटेंसिटी और एक होता है कलर। एक क्या होगा, कलर, ये लिख लेना।
फर्क समझाता हूं बेटा क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति की जब ड्राइविंग लाइसेंस बनती है तो टेस्ट होता है, एक बुकलेट दिखाते हैं, उसमें अलग अलग लाइनें होंगी, कुछ डार्क कुछ लेस डार्क होती हैं। तो अगर किसी की आंखें सही हैं तो पहचान पाएगा कि ये वाली ज़्यादा डार्क है, ये वाली कम डार्क है। जैसे अगर मैं लाइंस बनाऊं यहाँ, ये चौक में हल्की, कुछ हल्की मतलब कुछ ज़्यादा बारी होंगी, तो कुछ ज़्यादा डार्क कुछ कम डार्क। अगर आप इनको पहचान पा रहे हो तो आपकी आंखें सही है, आप में प्रॉपर रोड्स हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है जो कलर में जो फीकापन और गाढ़ापन का जो डिफरेंस होता है वही इंटेंसिटी को बताता है। क्लियर हो गया? वैसे जो डेफिनेशन टेक्निकल अलग है पर इतने से काम चलाओ अभी। दूसरा कलर्स, अगर किस कलर का भी टेस्ट होता है, वो डॉट डॉट के बीच में कलरफुल नंबर होगा। अगर आपका कलर सही है, मान लिया उसमें 27 लिख दिया किसी अलग कलर से, आंखें सही है तो पहचान पाओगे, अदरवाइज नहीं पहचान पाओगे। तो कलर्स का भी यही होता है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ किसी कलर को नहीं पहचान पा रहा है, उसको कलर नहीं दिख रहे, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, तो वहीं पता चल जाएगा, तो उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाता। कोई बच्चा बता सकता है क्यों नहीं बनाया जाता? हाँ, क्योंकि नहीं दिखेगा तो रेड लाइट पे भी, रेड येलो ग्रीन सब पे चलो भाई मैं निकला गड्डी लेके हैं और वो रास्ते में किसी को ठोक आया, ऐसा ही होगा फिर। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे लोगों को गड्डी लेके नहीं निकलने देना है जो दूसरों को ठोक दें, तो ऐसे को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कलर ना दिखे, मान लिया किसी को रेड नहीं दिखा बाकी ग्रीन और येलो दिख रहे हैं, तो वो भी स्पेशल कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया कलर ब्लाइंड क्या होता है, क्या कंसेप्ट। आगे चलते हैं, ये लिख लिया बेटा? ठीक है। हाँ, कहीं तुम पता चले मैं अपनी गड्डी लेके जा चुका हूं, तुम लिखते ही रह गए। उसके बाद नेक्स्ट आया येलो स्पॉट, जो इमेज यहां पे और लिखो, स्क्रीन एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑन इट, इस पे बनती है। ये भी मिटा देता हूं मैं, मिटा दे, क्योंकि नहीं तो बिरबल की खिचड़ी यहीं बन जाएगी। कौन सा बेटा? ये इसके आगे ही, एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑन इट। ठीक है। येलो स्पॉट ये क्या होता है? इट इज ए पॉइंट ऑन स्क्रीन at which clear image forms, जिस पे इमेज कैसे बनती है? क्लियर बनती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इट इज ए पॉइंट ऑन रेटिना, स्क्रीन की जगह यहां रेटिना लिखना है बेटा। रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट जहां इमेज कैसी बनती है? इमेज फॉर्म्ड इज ब्लर्ड या नॉट क्लियर। तो आई होप हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्टिक नर्व्स, नंबरिंग कर लेना अपनी। तो क्या हो जाएंगी? These are the nerves which क्या करेंगे? ट्रांसफर द इमेज
इन सिग्नल फॉर्म, और वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल होते हैं। टू ब्रेन, ब्रेन तक लेके जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये रब करूं मैं रेटिना, बस लास्ट रह गया बेटा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेने से पेंशन नहीं बनती, पेंशन 60 साल का होने के बाद बनती है। तो ऑप्टिक नर्व, हाँ टेंशन लेने का एक फायदा, ज्यादा टेंशन लोगे जल्दी बूढ़े दिखना शुरू हो जाओगे, पेंशन फिर भी नहीं मिलेगी, लोग बूढ़ा मानेंगे, तो टेंशन मत लेना। उसके बाद 2 पॉइंट और बच गए। एक्वस ह्यूमर, इट इज ए लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन, किस किस के बीच में? पहले वाला कहां है? सीधा दिख रहा है, रेटिना एंड आई लेंस, सॉरी कॉर्निया, यहां दिख नहीं होगा, कॉर्निया एंड आई लेंस। और इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ आई, फंक्शनिंग ऑफ आई के अंदर ये हेल्प करता है। और दूसरा विट्रस ह्यूमर, ये कहां प्रेजेंट होगा? डेफिनेशन यही, एक लास्ट वर्ड चेंज कर लेंगे, इट इज किस किस के बीच में? कॉर्निया की जगह यहां क्या आ जाएगा? रेटिना और आई लेंस। कर लोगे? इसका काम भी यही है, हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ आई, एंड इस वाले में ये और ऐड कर दोगे, किसमें? प्रोवाइड सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करेगा, नहीं तो रेटिना पता चला चिपक गई, ऐसी गोल थी ऐसी हो गई। तो ये थे वेरियस पार्ट्स ऑफ आई। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इसकी फंक्शनिंग, कुछ नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, और आई के अंदर डिफेक्ट क्या क्या होंगे वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।